Hello student, this is next video of this chapter number 4 क्लास 12th। तो यहाँ तक हमने किया था दूसरी वीडियो में। अब देखिए आगे करवाती हूँ। ये डेफिनेशन है वही, बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद एक देश की घरेलू सीमा में सामान्य निवासियों एवं गैर निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में उत्पादित वस्तुएं अंतिम वस्तुएं सेवाओं के बाजार मूल्य के बराबर हो, इससे गिरावट मूल्य घटा दिया जाता है। निवल घरेलू आय या कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद देखिए कैसे निकालते हैं। इसमें हम क्या करेंगे भाई, NDPFC। तो डेफिनेशन देख लीजिए पहले। एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में अर्जित कारक आय, जिनकी लगान, लाभ, मजदूरी इसमें सब शामिल होंगे, का सकल जोड़ है निवल घरेलू आय एवं कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद कहते हैं। नेट डोमेस्टिक इनकम और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, रेंट प्लस प्रॉफिट प्लस वेज प्लस इंटरेस्ट जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। तो देखो, कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद में पाए जाने वाले अंतर को हम इस समीकरण में देख सकते हैं। इक्वेशन में NDPFC मतलब फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू NDPMP, MP मतलब मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस में आर्थिक सहायता। ठीक है, अब NDPFC इज इक्वल टू NDPMP माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर, क्योंकि निवल अप्रत्यक्ष इज इक्वल टू अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू आय। कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद इज इक्वल टू कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद प्लस में घिसावट व्यय। ठीक है, जो हमारी सकल घरेलू उत्पाद है वही, उसमें क्या इनकम प्लस करते हैं हम, निवल घरेलू उत्पाद में क्या घिसावट व्यय प्लस कर देते हैं। ठीक है, और देखो, यदि हमें कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात हो तो कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। ये कह रहा है अगर हमें सकल घरेलू उत्पाद का पता है तो कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद हम पता लगा सकते हैं। वो कैसे, निवल घरेलू उत्पाद इज इक्वल टू कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस घिसावट व्यय, ये इधर आ जाएगा। ओके, अब देखो ये जो इक्वेशन दी हुई ना, इनको एक दो बार जरूर पढ़ लेना आप, क्योंकि अगर ये इक्वेशन बैठ गई माइंड में तो क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो, कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय आय। कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय आय उत्पाद इज इक्वल टू कारक लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद प्लस में स्थायी पूंजी का उपभोग या मूल्यह्रास। ठीक है, ये की बात होती है, स्थायी पूंजी का उपभोग या मूल्यह्रास। NNPFC प्लस डेप्रिसिएशन। कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद इज इक्वल टू कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस में घिसावट व्यय। ठीक है, देखो पहले सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकाला, निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस में स्थायी पूंजी का उपभोग, फिर हम निवल राष्ट्रीय उत्पाद निकालेंगे तो सकल में से हम घिसावट में माइनस कर देंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय। एक देश में एक वर्ष में सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक लागतों का सकल जोड़ है, जिसमें स्थायी पूंजी का उपभोग घिसावट सम्मिलित रहता है। देखिए, कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद प्लस में विदेशों से निवल कारक आय इज इक्वल टू कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए डेफिनेशन। किसी एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में अर्जित सकल आय, लगान, लाभ, ब्याज, लाभ, मजदूरी, विदेशों से निवल कारक आय का जोड़ कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद अथवा राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है भाई, कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद एक वर्ष में एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित सकल कारक आय का जोड़ है। तो इधर देखो, ये थोड़ा सा हमारा आप पढ़ेंगे हम, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कोई क्वेश्चन जरूर आ जाता है वही पेपर में, 3 नंबर में आ जाता है, 5 नंबर में आ जाता है। ये है हमारी नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, राष्ट्रीय प्रोज्य आय। इसमें कैसे निकलेगा भाई, राष्ट्रीय प्रोज्य आय से अभिप्राय किसी देश की बाजार कीमत पर उस निवल आय से है जो उस देश को खर्च करने के लिए उपलब्ध होती है। ठीक है, अब देखो, राष्ट्रीय आय कारक लागत पर निवल घरेलू आय प्लस विदेशों से निवल कारक आय प्लस निवल अप्रत्यक्ष कर प्लस में शेष विदेशों से निवल चालू हस्तांतरण। ठीक है, वो ये याद करने पड़ेंगे आपको। देखो, ठीक है, राष्ट्रीय प्रोज्य आय वह आय है जो किसी देश के निवासियों के सभी स्रोतों अर्जित आय विदेशों से प्राप्त
वाले चालू हस्तांतरण भुगतान से उपभोग या बचत के लिए एक वर्ष में प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब इसको निकालने का वो देखो, निविल राष्ट्रीय प्रोजाई इक्वल टू सकल राष्ट्रीय प्रोजाई माइनस चालू पुनर्स्थापन लागत। ठीक है, राष्ट्रीय निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सकल राष्ट्रीय प्रोजाई में से माइनस कर देते हैं चालू पुनर्स्थापन लागत। अब देखो ये क्या है, यदि किसी राष्ट्र द्वारा एक वर्ष में उपयोग की जाने वाली संपत्ति के बेकार हो जाने के कारण उनके पुनर्स्थापन की लागत है, यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था की गिरावट लागत कहलाती है, इसलिए इसको इसमें से माइनस किया गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, निजी क्षेत्र को निविल घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय। उसमें देखो निजी क्षेत्र हो जाएगा वे सभी उद्यम शामिल है जिसमें स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है। अब देखो सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर वह क्षेत्र है जिसके अंतर्गत प्रशासनिक विभागीय डिपार्टमेंट जैसे रेल विभाग, डाक, तार सेवाएं, गैर विभाग, एयर इंडिया, इंडिया एयरलाइंस शामिल होता है। किसी भी देश में जब उत्पादित निवासी घरेलू उत्पाद का जो भाग निजी क्षेत्र को प्राप्त होता है उसे निजी क्षेत्र को केवल निविल घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय कहा जाता है। ठीक है, निजी क्षेत्र में तो क्या शामिल होगा, जो स्वामित्व निजी व्यक्तियों के द्वारा अपने हाथ में होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में क्या क्या शामिल करते हैं, जो जिसके अंतर्गत जिसके सरकार के प्रशासनिक विभाग आते हैं, रेल विभाग है, डाक, तार सेवाएं, ये सब नॉन डिपार्टमेंटल हैं। एयर इंडिया, इंडिया एयरलाइंस भी शामिल होते हैं। किसी देश में उत्पादित निविल घरेलू उत्पाद का जो भाग निजी क्षेत्र को प्राप्त होता है, निजी क्षेत्र को निविल घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय कहा जाता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो डेफिनेशन, निजी क्षेत्र को केवल घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय का अर्थ है श्रमिकों के पारिश्रमिक, परिचालन, अधिशेष व मिश्रित आय के रूप में अर्जित निविल घरेलू उत्पाद की कारक लागत का वह भाग जो निजी क्षेत्र को प्राप्त होता है। निजी क्षेत्र को निविल घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय इज इक्वल टू कारक लागत पर निविल घरेलू उत्पाद माइनस विभागीय उद्यमों की उत्पत्ति उद्यम वृत्ति से प्राप्त आय माइनस गैर विभागीय उद्यमों की बचत। ठीक है, ये दो चीज़ इसमें से माइनस होंगी जब हम घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय निकालेंगे। ठीक है, निविल घरेलू उत्पाद में से माइनस कर देंगे विभागीय उद्यमों की संपत्ति एवं उद्यम वृत्ति से प्राप्त आय माइनस गैर विभागीय उद्यमों की बचत। ठीक है, अब देखो निजी इनकम कैसे निकालते हैं। निजी क्षेत्र से अभिप्राय उस आय से है जो निजी क्षेत्रों को एक लेखा वर्ष में सभी स्रोतों से प्राप्त कारक आय तथा सरकार और शेष उससे प्राप्त वर्तमान हस्तांतरण भुगतान का जोड़ है। निजी आय वह आय है जो सभी क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले कारक आय एवं सरकार से चालू हस्तांतरण शेष उससे प्राप्त वर्तमान हस्तांतरण का जोड़ है। निजी आय इज इक्वल टू निजी क्षेत्र के निविल घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय, यानी कि निविल घरेलू उत्पाद से जो प्राप्त इनकम होती है उस राष्ट्रीय ऋण पर जो ब्याज होता है, प्लस विदेशों से निविल कारक आय इसमें शामिल होती है, प्लस सरकार से प्राप्त वर्तमान हस्तांतरण, प्लस शेष से निविल वर्तमान हस्तांतरण। ठीक है, ये हमारी क्या है, निजी आय। उसके बाद व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय में क्या क्या होगा भाई, किसी देश के व्यक्ति व परिवारों के एक लेखा वर्ष में सभी स्रोतों से वास्तव में प्राप्त कारक आय वर्तमान हस्तांतरण भुगतान का जोड़ है। कह रहा है कोई व्यक्ति परिवार है एक लेखा वर्ष में सभी स्रोतों से वास्तव में प्राप्त करता है, उनके जितने भी स्रोत हैं, सोर्स है मतलब इनकम के, सब उसमें शामिल होते हैं। अभी कह रहा है व्यक्तिगत आय व्यक्तियों द्वारा सभी स्रोतों से प्राप्त वास्तव में प्राप्त कारक आय तथा वर्तमान हस्तांतरण भुगतान का जोड़ है। ये कह रहा है कि इसमें उद्यमों की बचत अतिरिक्त लाभ के रूप में फर्मों के पास जो रह जाता है सरकार व्यक्तिगत आय के एक भाग को कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स के रूप में प्राप्त करती है। यहाँ समझ आ जाएगा। देखो प्रोजय क्या होता है, परिवार क्षेत्र की बचत प्लस में परिवार क्षेत्र का उपभोग। अब निकालते कैसे हैं, व्यक्तिगत आय इक्वल टू निजी आय माइनस निजी उद्यमों की बचत माइनस में निगम कर। ठीक है, निगम कर को हम किस में शामिल करते हैं भाई, दो टैक्स होते हैं ना हमारे पास, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में शामिल होता है निगम कर। अब देखो लास्ट व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय वह आय है जो परिवार के सभी प्रत्यक्ष कर देने और सरकार के अनिवार्य भुगतान करने के बाद सभी स्रोतों से प्राप्त होती है। ठीक है, आप अपने इच्छा अनुसार बचत करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। डेफिनेशन देखिए पीटरसन के अनुसार, डिस्पोजेबल इनकम इज द इनकम अवेलेबल टू पर्सन फ्रॉम ऑल सोर्स एंड रिमेनिंग विद देम आफ्टर
डिडक्शन ऑफ ऑल टैक्सेस लिविंग अगेंस्ट देयर इनकम एंड देयर प्रॉपर्टी बाय द गवर्नमेंट। प्रयोज्य आय ज्ञात करने के लिए व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष कर, सरकारी प्रशासनिक विभागों की विविध प्राप्तियां अर्थात फीस, जुर्माना, नगर पालिकाओं द्वारा लगाए गए सफाई कर आदि को माइनस कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। प्रयोज्य आय कैसे निकालते हैं भाई? व्यक्तिगत आय में से हम माइनस व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर, जितने व्यक्तिगत हमारे पर्सनल प्रत्यक्ष कर हैं वो माइनस कर देते हैं, माइनस सरकार के प्रशासनिक विभागों की विविध प्राप्तियां भी इसमें से माइनस होती हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पर चैप्टर होता है ख़त्म। थैंक यू डियर। ये टेबल है, देखो ये और कर लो एक बार, इसको ध्यान से पढ़ना। देखो, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद एक लेखा वर्ष में देश के सभी घरेलू उत्पादकों द्वारा अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य का बाजार मूल्य। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद इज इक्वल टू GDP MP प्लस विदेशों से निवल कारक इसमें जुड़ जाएगी। उसके बाद निवल राष्ट्रीय उत्पाद कैसे निकलेगा? GNP MP में से स्थायी पूंजी का उपभोग या गिरावट में माइनस कर देंगे। उसके बाद है निवल घरेलू उत्पाद MP माइनस विदेशों से निवल कारक इसमें से माइनस कर देंगे। उसके बाद है कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक सहायता। ठीक है, कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद इक्वल टू NDP FC प्लस मूल्य ह्रास या गिरावट व बाजार लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद इक्वल टू GDP FC प्लस विदेशों से निवल कारक आय। ठीक है, तो ये इस तरह से आप ये टेबल पूरी लर्न कर लेना। ये अभी मैंने करवाया है, निजी आय, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय क्या क्या होती है। ठीक है, ये सब आप रीड कर लेना। तो यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। हाँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा अभी वीडियो को। थैंक यू।